हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली फॉरेक्स पॉडकास्ट कि मंडे को गोल्ड क्या मूव ले सकता है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। तो लेके चलता हूं मैं आपको अपने जैसा चार्ट। कि हम शुरुआत करेंगे वही टॉप टू बॉटम, लेकिन एनालिसिस करने से पहले जो मैंने प्रीवियस वीक में एनालिसिस किया था वो सब डिलीट करना पड़ेगा। तो अगर हम मंथ की बात करें तो मार्केट का जो ट्रेंड है प्रॉपर बुलिश है। यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि मार्केट रिवर्सल करेगी या फिर फॉल आएगा। मार्केट में कंटिन्यूशन दिख रही है साफ साफ। अगर हम लाइन पैटर्न को भी लगाएं तो मार्केट ने डबल बॉटम के बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद कंटिन्यूएशन प्रेफर की है। बट मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट को अगर एक नया हाई क्रिएट करना है, अगर मार्केट को 3501 के ऊपर जाना है तो मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, और मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी नीचे। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मार्केट नीचे आए ताकि लिक्विडेट हो मार्केट, तब जाकर हम बाइंग का प्लान प्रेफर करेंगे। अगर हम डे में देखें तो मार्केट जो है इस कैंडल की एक सॉरी इस कैंडल की हाफ वीक को मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट इस कैंडल की हाफ वीक को रिजेक्शन लेकर एक रिट्रेसमेंट कर सकती है। ऐसा मेरा अभी पीओवी बन रहा है। बट अगर मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन लेती है तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत ही परफेक्ट वर्क कर सकती है अपकमिंग वीक में, जो कि है ये कि मार्केट में ये 38% रिट्रेसमेंट जोन है। तो अभी हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बस देखते रहिए कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं यहाँ पे भी। अगर जैसे ये रेसिस्टेंस था, सिंपल सी बात है, मैं दिख रहा था एक रेसिस्टेंस पॉइंट से मार्केट ने फॉल किया है और मार्केट ने इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। और हमें पता है कि जब भी एक रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट उसको सपोर्ट एक्ट करने आती है। तो अब क्या होगा कि अगर मार्केट 38% रिट्रेसमेंट करने आती है तो इस रेसिस्टेंस को मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। अभी जोन को देखते रहिए आप लोग, इस लेवल को जो कि है हमारा 3393.645। मैंने डे में देखा था, मेरे को नहीं पता था कि 4 आवर में मार्केट इसी ईएमए के पास में है। और अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मार्केट ने ये जो शार्प मूवमेंट दी थी इस पॉइंट से, इसके बाद कोई भी ढंग की रिट्रेसमेंट नहीं हुई है 4 आवर के अंदर, जो कंसीडर की जाए कि हाँ एक रिट्रेसमेंट है अच्छी, और इस पॉइंट तक आई है मार्केट। तो अब ध्यान से देखो, जो मार्केट में डे के टाइम पे 38% रिट्रेसमेंट जोन है और वही 4 आवर के टाइम फ्रेम में 50% रिट्रेसमेंट जोन है, और उस टाइम पे जब मार्केट 50% को टच कर रही होगी तो कहीं ना कहीं हमारी ईएमए इसी लेवल पे होगी। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है और ईएमए को टच करके एक कैंडल है जो कि डॉजी हो, तो वहाँ से एक परफेक्ट बाइंग सेटअप बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हम ज़्यादा अभी लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाएंगे। अब आवर में क्या कहता है मार्केट, एक बार वो देख लेते हैं। इस जोन में ऐसा कुछ तो है जो मार्केट को रोक रहा है ऊपर जाने से। मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार इसी लेवल से रिजेक्शन ली है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, क्योंकि जो प्रेशर है बायर्स का वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और मार्केट में अगर एक अच्छी बाइंग की प्रेशर चाहिए कि हाँ मार्केट ऐसा ही जाएगा, बाइंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, अगर ऐसी लिक्विडिटी वाली पावर चाहिए तो मार्केट को नीचे लिक्विडिटी हंट करनी आनी पड़ेगी, जिसको हम कहेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी। रिट्रेसमेंट करनी पड़ेगी। जब एक रिट्रेसमेंट होगी और एक अच्छी लिक्विडिटी हंट होगी मार्केट के अंदर, तभी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है एक अच्छा खासा बुल जा सकता है। और अभी
तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट मंडे को थोड़ा नीचे आए, थोड़ा मार्केट लिक्विडेट हो, रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद ही हम बाइंग करें तो परफेक्ट रहेगा। वरना मार्केट कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रही है जहाँ पर प्रीवियसली कैंडल्स क्लोज हुई हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर हम बाइंग ले भी लें तो मतलब नहीं कि कुछ पता नहीं रहेगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है फिर कहाँ तक गिरेगी इसके बाद। तो बट अगर हम यहाँ पे एक सेफ एंट्री बनाते हैं 4 आवर के हिसाब से 50% रिट्रेसमेंट, डे के हिसाब से 38% रिट्रेसमेंट, जो कि एक बेस्ट सेटअप बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर मार्केट ज़्यादा लिक्विडेट करने आती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट डे में 61% रिट्रेस करने आ जाए अपकमिंग वीक में सॉरी, ठीक है। तो ये 2 लेवल्स होंगे क्योंकि 50% तो गोल्डन जोन है, वो सबको पता है गोल्डन जोन है। अब मार्केट ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वहीं से बाइंग मोमेंट दे, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 4 आवर के हिसाब से हम अगर जाते तो 38% बेस्ट है, क्योंकि 4 आवर के हिसाब से अगर जाएँ तो 50% बेस्ट है। क्योंकि अगर हम एक रिस्क लॉट साइज खोलते हैं, हाफ रिस्क वहाँ पे लेते हैं, तो हमारे पास चांस है कि अगर मार्केट फॉल करते करते 61 के आसपास भी आती है और जब मार्केट उस लेवल को ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि मार्केट में इन फ्यूचर ये रेसिस्टेंस बने हुए हैं, यहाँ पे सपोर्ट बना था मार्केट ने और ब्रेक कर दिया, तो इसका भी लेवल टेस्ट नहीं हुआ है। तो इफ़ मार्केट टच 61 देन यू ओपन योर हाफ क्वांटिटी हियर, ठीक है। तो अपने रिस्क को मैनेज करके चलना अपकमिंग वीक्स में, क्योंकि मार्केट नीचे आने वाली है, ये शॉर्टी दिख रही है मेरे को साफ साफ। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। अगर एक बार 2 बार 3 बार लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि मार्केट को रोक रहे हैं सेलर्स, कुछ तो इस लेवल पे है कि जो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को लिक्विडिटी और चाहिए। अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई क्रिएट करना है, 2500 को पार जाना है, सिंपल सी बात है। तो यही मेरा अपकमिंग वीक्स के लिए वो एनालिसिस है गोल्ड के अंदर। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे से छूट गई है या मिस हो गई है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये वाला पॉइंट कवर नहीं किया, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं एनालिसिस करूँ वो चीज़ें एड ऑन्स करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।